देश के मठों मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से बाहर रखने की मांग जोर पकड़ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि मंदिरों का बही खाता क्लियर है, इसलिए सनातन बोर्ड बनाने का वक्त आ गया है। वहीं वक्फ बिल को लेकर जारी सियासत को लेकर हैदराबाद वाले भाईजान ने नया हिसाब किताब दिया है। इसके जरिए वो मठ मंदिरों की प्रॉपर्टी गिना गिना कर विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं। यह बात अलग है कि ओवैसी साहब के डेटा पर भरोसा पता नहीं कितनों को। आज बिग एंड बोल्ड की ये दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें देखेंगे आप राम मंदिर का ट्रांसपेरेंसी मॉडल क्या वक्फ वालों को कबूल है। सनातन बोर्ड का गठन करेंगे, उनमें ऐसे लोगों को रखेंगे जो हिंदुत्ववादी होंगे। शीघ्र अति शीघ्र अब सरकार को हिंदुओं के मंदिर हिंदू बोर्ड के अधीन कर देना चाहिए। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की हम क्या बोल रहे नहीं, आपने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दी हुई नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं दी हुई है। देश के कोने कोने से सनातन के ध्वजवाहकों की एक ही मांग है कि अब हिंदू मंदिरों को सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए। खासकर तिरुपति के बालाजी मंदिर में प्रसाद वाले विवाद के बाद तो ये डिमांड और मुखर तौर पर सामने आ रही है। हिंदू संगठनों की मांग है कि सरकार को मंदिरों का नियंत्रण छोड़ देना चाहिए। हिंदू मंदिरों पर हिंदू समाज का नियंत्रण हो। मंदिर चलाना सरकार का काम नहीं है। पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जल्द से जल्द सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। हमने सरकार से भी बात की है और हम लोग एक सनातन बोर्ड का गठन करेंगे, उनमें ऐसे लोगों को रखेंगे जो हिंदुत्ववादी होंगे, जो हमारी आस्था से जिन्हें स्नेह होगा। हम तो सरकार से भी कहेंगे कि शीघ्र अति शीघ्र अब सरकार को हिंदुओं के मंदिर हिंदू बोर्ड के अधीन कर देना चाहिए, ताकि किसी भी सनातनी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। हमें सुनकर के बहुत मन हमारा दुखी हो रहा है और मंदिरों को अब जो है सनातनियों के मंदिरों के ही अधीन कर देना चाहिए, वरना ऐसी स्थितियां निर्मित होती ही रहेंगी। जगत गुरु राम भद्राचार्य और बागेश्वर सरकार जैसे सनातन के पुरोधाओं की इस मांग के पीछे की वजह बड़ी है। क्या है वजह, ये भी बताएंगे, लेकिन पहले वक्फ बोर्ड बिल पर जारी सियासत पर हैदराबाद के भाईजान का ताजा बयान सुन लीजिए। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को लाए हैं लोग। असदुद्दीन ओवैसी मुंबई में थे। इसी साल महाराष्ट्र में चुनाव है, नजर वोट बैंक पर है, तो इसी तरह के बयान की उनसे उम्मीद भी है। लेकिन संत समाज, जिन्हें न तो सियासत से कुछ लेना देना है, न ही सांसारिक मोह माया से, तो सवाल है कि वो क्यों हिंदू बोर्ड की मांग कर रहे हैं। संतों की इस डिमांड की वजह समझने के लिए आपको अयोध्या में बने प्रभु श्री राम मंदिर के हिसाब किताब को समझना पड़ेगा। इसी साल 22 जनवरी को प्रभु राम अपने इस विशाल मंदिर में विराजमान हुए। तब से हर रोज करीब 1 लाख से ज्यादा राम भक्त दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं और दिल खोलकर दान दे रहे हैं। पिछले 5 सालों में अलग अलग माध्यमों से करीब 5500 करोड़ का दान मिला। पिछले 1 साल में दान और ब्याज को मिलाकर 400 करोड़ रुपए दान में आए। इसमें विदेश से करीब 15 करोड़ रुपए का दान भी शामिल है।
जबकि 13 क्विंटल चांदी और 20 किलो सोना का चढ़ावा भी आया। अयोध्या आने वाले राम भक्त दर्शन के बाद दिल खोलकर दान भी करते हैं। राम जन्मभूमि सेवा केंद्र के दान काउंटर पर ये चढ़ावा अर्पित किया जाता है। इसके अलावा जो राम भक्त होते हैं वो कचहरी के पास ट्रस्ट कार्यालय में भी दान करते हैं। मंदिर में भी दान पत्र बनाया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी दान किया जाता है। दान के एक एक पैसे का पूरा हिसाब रखा जाता है। अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी साईं बाबा से लेकर माता वैष्णो देवी के मंदिर तक, हिंदू आस्था के देश में जितने भी बड़े केंद्र हैं वहां हर साल अरबों में चढ़ावा आता है। उन सब का बाकायदा हिसाब किताब है। लेकिन संत समाज की दलील है कि देश में मस्जिद, दरगाह और चर्च पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है, लेकिन मठों, मंदिरों और गुरुद्वारों पर सरकार का कंट्रोल है। यही बात हिंदुओं को खटकती रही है। चर्च और मस्जिद के संचालन के लिए बने बोर्ड में कोई हिंदू शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन मंदिर बोर्ड के मामले में ऐसा नहीं है। चर्च और मस्जिद अपनी कमाई से धार्मिक संस्थान चलाते हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन मंदिर अपनी कमाई से खुद पुजारी को वेतन नहीं दे सकता और सरकार इससे होने वाली कमाई दूसरे कामों पर खर्च करती है। यही वजह है कि संत समाज सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि या तो सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करे या फिर सनातन बोर्ड बनाए। ये मठ मंदिरों को सरकारें नहीं चलाती, संत चलाते हैं, ब्राह्मण चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह आदतपत्र संतों को होना चाहिए। सरकारें अपना आदतपत्र हटाएं और अगर नहीं हटाती हैं तो जो जिस प्रकार से मठ मंदिरों में है वो मस्जिदों पर भी होना चाहिए सरकारी हस्तक्षेप। हिंदू मंदिरों के साथ में यह जो पक्षपात हो रहा है कि पूर्ण देश भर में कोई मस्जिद या कोई चर्च गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट नियंत्रण के अंदर केवल और केवल हिंदू मंदिर है। और विश्व हिंदू परिषद की यह मांग है कि गवर्नमेंट का यह काम नहीं है सरकार का हिंदू मंदिरों को चलाना, और हमारी मांग है कि सारे मंदिर हिंदू समाज को ही पुनः सौंप देने चाहिए। कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सनातन को और अधिक शक्तिशाली करना पड़ेगा। आज सनातन को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिशें हो रही हैं, और इन साजिशों में पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शामिल हैं। हिंदू मठ मंदिर के संचालन के लिए अभी सनातन बोर्ड नहीं है। बावजूद इसके मंदिर का सारा हिसाब किताब क्लियर है, सब कुछ सार्वजनिक है, ट्रांसपेरेंसी पर कोई सवाल ही नहीं। लेकिन विडंबना यह है कि 6 दशकों से वक्फ की संपत्ति की देखरेख के लिए देश में जो बोर्ड चल रहा है उसके तहत आने वाली संपत्ति के ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते रहे। हालांकि ये बात अलग है कि ओवैसी साहब वक्फ प्रॉपर्टीज पर नया डेटा लेकर आ गए हैं और लगे हाथ देश के मठ मंदिरों की प्रॉपर्टी गिना गिना कर विरोधियों पर निशाना साधने लगे हैं। 9,40,000 मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। अभी ये 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ किसकी है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की। हम क्या बोल रहे नहीं, आपने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दी हुई नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं दी हुई है, हमारे आबा अजदाद ने अपने खून की गाढ़े पैसे की कमाई से इसको वक्फ किया है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की एक चिट्ठी से नया सवाल खड़ा हो गया है। वक्फ बोर्ड बिल पर जिस जेपीसी में चर्चा हो रही है उसके कमेटी के मेंबर के तौर पर निशिकांत दुबे ने अध्यक्ष जगदंबिका पाल को यह चिट्ठी लिखी है। इसमें 1,55,00,000 की संख्या में आए फीडबैक में उन्हें साजिश नजर आ रही है। फीडबैक में वक्फ बोर्ड बिल को रद्द करने की मांग है, इसलिए उन्होंने गृह मंत्रालय से पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।